जिससे राधा ने सबसे ज्यादा प्रेम किया, उसी ने उसे सबसे पहले छोड़ दिया। लेकिन फिर भी राधा टूटी नहीं, क्योंकि कृष्ण ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, ताकि तुम्हें भी राधा कृष्ण की तरह जीना आ जाए। अगर आपने कभी सच्चे प्रेम में धोखा खाया है, तो ये कथा आपके टूटे हुए दिल के लिए श्री कृष्ण की ओर से एक मधुर संदेश है। क्योंकि प्रेम में बिछड़ना अंत नहीं होता, वो एक आत्मा की परिपक्वता की शुरुआत होती है। जब प्रेम में कोई तुम्हें धोखा देता है, तो सबसे पहले भीतर एक प्रश्न गूंजता है, मैंने क्या गलती की? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह यदि सच्चा था, तो वह तुम्हारी आत्मा का अंश बन चुका है। और आत्मा कभी गलती नहीं करती। धोखा देना किसी और की कमजोरी होती है, पर उसे सहन करना और फिर भी प्रेम की मर्यादा बनाए रखना, वह आत्मा की शक्ति है। राधा और कृष्ण की कथा में प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं था, वो तो बिछोह में भी साथ निभाने का नाम था। राधा ने कृष्ण को खोया नहीं, बल्कि उन्हें खुद में समाहित कर लिया। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रेम करने वाला महान होता है, पर प्रेम निभाने वाला उससे भी महान होता है। और जो बिछोह में भी प्रेम करे, वो सबसे ऊंचा होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई, बल्कि यह जानो कि अब तुम्हारे भीतर समझ और शांति का एक नया बीज बोया गया है। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने शायद तुम्हारा प्रेम समझा ही नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को समझना है। तुम्हें श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराना है। ध्यान दो, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी भीतर ही होता है। जब प्रेम में हार का अनुभव होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, उस युद्ध में हारो नहीं, जहां तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है। जब अर्जुन ने हार मान ली थी, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारी भावना ठीक है, पर उद्देश्य भूलना अधर्म है। जब तुम्हें धोखा मिले, तब भावना को पहचानो, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो। तुम किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकते हो, लेकिन जब वह तुम्हें छोड़ दे, तो यह मत भूलो कि तुम अभी भी अपने लिए एक पूरी कायनात हो। कृष्ण ने कभी राधा से कहा था, तुम्हारा प्रेम मेरा श्रृंगार है, और तुम्हारा त्याग मेरा आभूषण। जब प्रेम अधूरा रह जाए, तो वह अधूरा नहीं होता, वो एक नई परिभाषा बन जाता है। अगर तुमने किसी को टूट कर चाहा, तो जान लो कि वह प्रेम तुम्हें जीवन की गहराइयों से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में टूटता है, वो भीतर से जुड़ता है, और जो भीतर से जुड़ गया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए जो तुम्हें छोड़ गया, उसके जाने का दुख मत पालो, बल्कि उस प्रेम के लिए धन्यवाद दो, जिसने तुम्हें स्वयं की खोज में लगा दिया। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी साधना थी। अब समय है उस साधना को अपने भीतर समेटकर जीवन की गीता रचना करने का। जब दिल टूटता है, तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का ही दास होता है, अगर वह इसे जीत ना पाए। लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है, वह सारे संसार को जीत सकता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो सबसे पहले मन शोर मचाता है, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह कुछ सिखाने आता है, और जो चला जाता है, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। हर टूटन के पीछे एक नव निर्माण छिपा होता है। हर बिछड़न के पीछे एक नई यात्रा छिपी होती है। राधा भी जानती थी कि कृष्ण उनके नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने प्रेम किया, क्योंकि प्रेम करना उनका धर्म था, स्वभाव था, अस्तित्व था। तुम्हें भी कृष्ण की तरह देखना है, कि जीवन में जो होता है, वह सब कुछ तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होता है। जो व्यक्ति धोखा देता है, वह अपने कर्म के अधीन है, लेकिन जो व्यक्ति धोखा सहकर भी क्रोध और प्रतिशोध से दूर रहता है, वह आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त करता है। कृष्ण ने कभी भी
अपने बिछड़ाव को शोक का कारण नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उस पीड़ा को लोक कल्याण में बदल दिया। धोखा खाने के बाद तुम्हें भी यही करना है। अपनी पीड़ा को इतना पवित्र बनाओ कि वह किसी और के लिए संजीवनी बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भावों को समर्पण में बदल दो, अपने आंसुओं को तपस्या बना दो और अपने अकेलेपन को ध्यान में परिवर्तित कर दो। क्या तुम्हें पता है, जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें अपने सबसे गहरे स्व से मिलने का अवसर दिया है। अब तुम्हारे पास समय है अपने जीवन को फिर से गढ़ने का, अपने मन को संवारने का और अपने भीतर के कृष्ण से मिलने का। वो व्यक्ति जो चला गया, उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन शायद तुम्हें कभी खुद से मिलाने का जरिया बन गया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू अपना धर्म निभा, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा धर्म प्रेम था, तुमने निभाया। अब तुम अपने आत्म धर्म की ओर बढ़ो। अब कोई बंधन नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब केवल स्वयं है और स्वयं के साथ श्री कृष्ण है। तुम्हें अपने जीवन को अब राधा की तरह देखना है, जिसने कृष्ण को पाने से ज्यादा कृष्ण को समझना चुना। आज जो तुम्हारा दिल टूटा है, कल वह किसी और को जोड़ सकता है। आज जो तुम्हारी आंखें रोई हैं, कल वे किसी और की उम्मीद बन सकती है। इसलिए श्री कृष्ण की तरह ध्यान में जाओ, राधा की तरह प्रेम को भीतर उतारो, और एक दिन जब तुम उस दर्द को ध्यान और भक्ति में बदल लोगे, तब तुम खुद श्री कृष्ण हो जाओगे। जब प्रेम में धोखा मिलता है, तो मन सबसे पहले एक सवाल करता है, क्या मेरा प्रेम झूठा था? श्री कृष्ण उस मौन में उतरते हैं, जहां उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि भावों में मिलता है। वे कहते हैं, जो प्रेम तुमने दिया था वह सच्चा था। धोखा जिसने दिया वह अपनी कहानी का पात्र था। लेकिन तुम तो केवल प्रेम थे। और प्रेम कभी झूठा नहीं होता। श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे किसी को भुलाया जाए, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि कैसे किसी के जाने के बाद भी अपने भीतर शांति बनाई जाए। कृष्ण का प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था। राधा का प्रेम किसी अधिकार से नहीं बंधा था। इसलिए जब दूरी आई, तो वह विरह में टूटे नहीं, वो उसी विरह को भक्ति बना बैठे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अस्तित्व का श्रृंगार है, किसी के साथ रहने से अधिक मूल्यवान है। प्रेम के साथ जीना। जो चला गया उसे जाने दो, लेकिन जो प्रेम भीतर रह गया, उसे अपने जीवन का प्रकाश बना लो। वे हमें एक गहरी बात समझाते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें एक अवसर दिया अपनी आत्मा को समझने का, अपने अकेलेपन से मित्रता करने का और अंततः मुझसे मिलने का। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है, तो कृष्ण उसे टोकते हैं, तुम्हारे भीतर जो युद्ध है, वो ही सबसे बड़ा है। अगर तुम वहां हार गए, तो बाहर की कोई जीत मायने नहीं रखेगी। प्रेम में जब धोखा मिलता है, तो भीतर एक युद्ध शुरू होता है, खुद से, यादों से, उम्मीदों से और ईश्वर से भी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यही वो समय है जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यही वो समय है जब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। राधा ने कृष्ण को छोड़ा नहीं, और कृष्ण ने राधा को भुलाया नहीं, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि साथ होना हमेशा प्रेम की परिभाषा नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है किसी को स्वतंत्र करना, किसी को उसकी राह पर जाने देना, और फिर भी उसके लिए प्रार्थना करना। श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि प्रेम पाने के लिए नहीं होता, प्रेम देने के लिए होता है। और जब तुमने सच्चे मन से दिया, तो वो प्रेम अमर हो गया, चाहे सामने वाला उसे समझे या नहीं। और अंत में जब तुम पूछते हो, क्या मैं फिर से प्रेम कर सकूंगा, तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो खत्म हो जाए। प्रेम तो गंगा की तरह है, जिसका उद्गम तुम्हारे भीतर है, जो एक बार बह निकली, तो पूरे जीवन को पावन कर देती है।